हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे कह रहे थे कि हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरुआत से अंग्रेजी बोलनी सीखनी है। तो अगर आपको शुरुआत से इंग्लिश सीखनी है तो उसके लिए आपको कुछ वर्ड्स हैं जो कि आने ज़रूरी हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे ही वर्ड्स को आज हम सीखेंगे। सेंटेंस मेकिंग मैं आपको सिखाऊंगी इनके साथ, कैसे आप इन वर्ड से इनका मीनिंग जानकर सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो द वेरी फर्स्ट सेंटेंस या फिर वेरी फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज। ऑलवेज जिसका मतलब होता है हमेशा, हमेशा। इसकी सेंटेंस अगर मैं आपसे बोलूं, राधा कम्स लेट ऑलवेज। राधा कम्स लेट ऑलवेज यानी राधा हमेशा देर से आती है। राधा हमेशा देर से आती है। लेट का मतलब होता है देर से, ऑलवेज का मतलब हमने देख लिया हमेशा, कम्स का मतलब होता है आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेड, शेड का मतलब होता है छाया। अब इनकी प्रोनाउंसिएशन पे भी आपको ध्यान देना है कि मैं किस तरीके से इनको प्रोनाउंस कर रही हूं। शेड, शेड मतलब छाया। ट्रीज प्रोवाइड अस शेड यानी पेड़ हमें छाया देते हैं। ट्रीज पेड़, प्रोवाइड अस हमें देते हैं क्या, छाया यानी शेड। Trees provide us shade. Meal, meal, meal का मतलब होता है भोजन, भोजन। I need to take proper meal यानी मुझे सही भोजन खाने की जरूरत है। I need, need का मतलब क्या होता है, जरूरत। To take, take यानी के लेना या खाना यहाँ पर। प्रॉपर मील यानी सही भोजन, मील यानी भोजन। यहाँ पर आप एक ही वर्ड से बहुत सारे वर्ड सीख रहे हैं। जैसे आपने नीड वर्ड सीखा कि उसका मतलब होता है ज़रूरत, प्रॉपर का मतलब आपने सीखा सही। तो इस तरीके से आपको जो है एक के साथ बहुत सारे वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे और आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। आई नीड टू टेक प्रॉपर मील, मुझे सही भोजन खाने की ज़रूरत है। लार्ज, लार्ज का मतलब होता है विशाल या फिर बड़ा, विशाल या फिर बड़ा। द माउंटेन्स आर लार्ज, माउंटेन्स का क्या मतलब होता है, पहाड़। लार्ज का मतलब हमने पढ़ा विशाल या बड़ा। तो यहाँ पर हम इसकी हिंदी क्या बनाएंगे, पहाड़ विशाल हैं। द माउंटेन्स आर लार्ज। दे, दे का मतलब होता है वे, वे। They are my friends, वे मेरे मित्र हैं। फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है, मित्र, है ना। तो वे मेरे मित्र हैं, they are my friends. Ancient, ancient प्राचीन या पुराना। जब भी हमें किसी पुरानी चीज के बारे में बताना हो या प्राचीन कोई चीज, तो यहाँ पर हम बोलते हैं एंशियंट, एंशियंट। जैसे आई लाइक एंशियंट हिस्ट्री, आई लाइक एंशियंट हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है, मुझे प्राचीन इतिहास पसंद है। लाइक यानी पसंद होना, हिस्ट्री यानी इतिहास, एंशियंट का मतलब तो आपको पता चल गया, प्राचीन या पुराना। तो मुझे पुराना इतिहास पसंद है, आई लाइक एंशियंट हिस्ट्री। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव, या फिर आप नॉर्मल भाषा में इसे झगड़ा भी समझ सकते हैं। किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में अगर झगड़ा हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। दे हैड अ कन्फ्लिक्ट, दे हैड अ कन्फ्लिक्ट। दे से अभी हमने पीछे देखा था कि दे का मतलब तो वे होता है, लेकिन दे को यहाँ पर उनका, उनका के लिए यूज किया गया है। तो उनका भी हम दे के लिए यूज करते हैं। उनका टकराव हो गया, दे हैड अ कन्फ्लिक्ट, या आप कह सकते हैं उनका झगड़ा हो गया। ओके,
तो फाइट के जगह आप कन्फ्लिक्ट भी यूज कर सकते हैं। कॉमन, ये तो आप सभी को ही पता होगा, कॉमन यानी सामान्य। इट इज अ कॉमन प्रॉब्लम, इट इज अ कॉमन प्रॉब्लम। कॉमन का मतलब हमने देख लिया सामान्य, प्रॉब्लम यानी समस्या। यह एक सामान्य समस्या है, यह एक सामान्य समस्या है। स्पाउस, स्पाउस ये आपने बहुत सारे फॉर्म्स में देखा होगा, इसका मतलब होता है जीवन साथी, जीवन साथी। चाहे आप पति की बात करें या फिर पत्नी की बात करें, तो दोनों एक दूसरे के जीवन साथी है, दोनों के लिए हम क्या वर्ड को यूज करेंगे, स्पाउस। हर स्पाउस विल कम टुमारो, हर स्पाउस विल कम टुमारो यानी कि उसका जीवन साथी कल आएगा। टुमारो का मतलब क्या होता है, कल, आने वाला कल, तो उसका जीवन साथी कल आएगा। ब्रूटल, ब्रूटल यानी कि क्रूर, क्रूर, ब्रूटल बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा गंदे तरीके से किसी के साथ व्यवहार करना। तो साक्षी गॉट अ ब्रूटल डेथ, साक्षी गॉट अ ब्रूटल डेथ यानी साक्षी की क्रूर हत्या हुई। डेथ यानी हत्या, ब्रूटल यानी क्रूर, तो साक्षी की क्रूर हत्या हुई। क्लियरली, क्लियरली यानी साफ साफ, साफ साफ, क्लियरली। ही इज क्लियरली अ मर्डरर, ही इज क्लियरली अ मर्डरर। मर्डरर का मतलब होता है हत्यारा, तो वहां पर इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वह साफ साफ एक हत्यारा है। ही इज क्लियरली अ मर्डरर। ओके। डोज, डोज, डोज का मतलब होता है चारपाई या खटिया, चारपाई या खटिया, ठीक है। तो नवीन इज स्लीपिंग ऑन द डोज, नवीन इज स्लीपिंग ऑन द डोज। स्लीपिंग का मतलब क्या होता है, सो रहा है, रही है, कंटिन्यूअस टेंस है ये। नवीन चारपाई पर सो रहा है, डोज यानी चारपाई, स्लीपिंग यानी सो रहा है, तो नवीन चारपाई पर सो रहा है। आप चाहें तो हमारी टेंस वाली क्लास देख सकते हैं, टेंस को बहुत अच्छे से समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रूफ, रूफ, रूफ का मतलब होता है छत। I see a bird on the roof, I see a bird on the roof। see का मतलब क्या होता है, देखना, bird यानी चिड़िया, रूफ यानी कि छत। मैंने छत पर एक चिड़िया देखी या मैंने छत पर एक पंछी देखा, ठीक है। डंग, डंग यानी गोबर। अगर हम गाय के गोबर की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा काउ डंग, ठीक है। बफेलो के गोबर यानी भैंस के गोबर की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बफेलो डंग, बफेलो डंग। तो जिस भी गोबर की बात कर रहे हैं उसका नाम आगे आ जाएगा। मैन्योर इज मेड फ्रॉम काउ डंग, मैन्योर इज मेड फ्रॉम काउ डंग। मैन्योर का मतलब होता है खाद, मेड यानी बनती है, फ्रॉम काउ डंग यानी गाय के गोबर से। हिंदी देखिए, गाय के गोबर से खाद बनती है, यहाँ पर से मिसिंग है, गाय के गोबर से खाद बनती है। पिट, पिट यानी गड्ढा, पिट यानी गड्ढा, जो नॉर्मल आप सड़कों पे गड्ढे देखते हैं। ही फेल इन द पिट, ही फेल इन द पिट, ये जो फेल है ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, फॉल यानी गिरना, तो वह गड्ढे में गिर गया, वह गड्ढे में गिर गया। स्लीपर्स, स्लीपर्स यानी चप्पल, स्लीपर्स यानी चप्पल। पुट ऑन योर स्लीपर्स, पुट ऑन योर स्लीपर्स, पुट ऑन का मतलब होता है पहन लो, अपनी चप्पल पहन लो, अपनी चप्पल पहन लो, पुट ऑन योर स्लीपर्स। ग्लैड, ग्लैड यानी प्रसन्न, नॉर्मल भाषा में आप इसे खुश भी समझ सकते हैं, ठीक है, प्रसन्न होना या खुश होना। आई एम ग्लैड टू मीट यू, आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा आई एम ग्लैड टू मीट यू। मीट का मतलब होता है मिलना,
ग्लैड का मतलब आपने देख लिया खुश होना या प्रसन्न होना, तो हिंदी हो जाएगी मैं आपसे मिलकर प्रसन्न हुआ। मैं आपसे मिलकर प्रसन्न हुआ या मैं आपसे मिलकर खुश हुआ। आई एम ग्लैड टू मीट यू। टाइनी, टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा। कोई चीज अगर बहुत छोटी है तो आप वर्ड यूज करेंगे टाइनी। द टॉय वॉज टाइनी, द टॉय वॉज टाइनी। टॉय का मतलब होता है खिलौना, टाइनी हमने देख लिया बहुत छोटा, हिंदी बनेगी खिलौना बहुत छोटा था क्यों यूज किया, वॉज यहाँ पर यूज हो रहा है इसलिए वॉज की हिंदी था होती है। खिलौना बहुत छोटा था। बोरो, बोरो मतलब उधार लेना, बोरो उधार लेना। I borrowed 500 bucks from her. I borrowed 500 bucks from her. मैंने उससे 500 रुपए उधार लिए थे। बक्स का मतलब होता है रुपए, ठीक है। तो मैंने उससे 500 रुपए उधार लिए थे। I borrowed 500 bucks from her. यहाँ पर बोरो के पीछे ईडी इसलिए लगाया क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। एम्परर, एम्परर यानी सम्राट। अशोका वॉज अ ग्रेट एम्परर, अशोका वॉज अ ग्रेट एम्परर। ग्रेट का मतलब होता है महान, एम्परर यानी सम्राट। अशोक एक महान सम्राट था। वॉज का यूज हुआ है इसलिए था। अशोका एक महान सम्राट था। लैंड, लैंड यानी उधार देना, उधार देना। बोरो होता है उधार लेना, लैंड का मतलब होता है उधार देना। आई लैंड हर अ बुक, आई लैंड हर अ बुक यानी कि मैंने उसे एक किताब उधार दी। बुक यानी किताब, मैंने उसे एक किताब उधार दी। लैंड यानी उधार देना। थीफ, थीफ यानी चोर, थीफ चोर। A thief was caught red-handed. A thief यानी एक चोर, was caught, caught यानी पकड़ा गया, red-handed रंगे हाथ। एक चोर जो था वो रंगे हाथ, red-handed रंगे हाथ पकड़ा गया। एक चोर रंगे हाथ पकड़ा गया। वर्मिलियन, वर्मिलियन सिंदूर, सिंदूर जो हिंदू महिलाएं पहनती हैं अपने माथे पर उसको हम वर्मिलियन बोलते हैं इंग्लिश में। वर्मिलियन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस, वर्मिलियन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस। इंडियंस का मतलब है भारतीय, इंपॉर्टेंट यानी जरूरी, रियली यानी बहुत। तो भारतीयों के लिए सिंदूर बहुत जरूरी है। Vermilion is really important for Indians. सार, सार इसको आप सौर नहीं पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे सार। सार यानी खट्टा, खट्टा। लेमन इज सार इन नेचर, लेमन इज सार इन नेचर। लेमन का मतलब होता है नींबू, सार यानी खट्टा, नेचर यानी प्रकृति। नींबू प्रकृति में खट्टा होता है, नींबू प्रकृति में खट्टा होता है। डिलीशियस स्वादिष्ट, डिलीशियस स्वादिष्ट। अगर कोई खाना बहुत अच्छा बनाए तो आप क्या बोलते हैं, डिलीशियस। फूड कुक्ड बाय मॉम इज ऑलवेज डिलीशियस, फूड कुक्ड बाय मॉम इज ऑलवेज डिलीशियस। फूड का मतलब खाना, कुक्ड बाय मॉम यानी कि माँ के द्वारा बनाया गया, इज ऑलवेज डिलीशियस हमेशा स्वादिष्ट होता है। माँ के द्वारा बनाया गया खाना हमेशा स्वादिष्ट होता है। एंड हियर आई होप आपको ये सारे वर्ड्स समझ में आ गए हों। यहाँ पर अपनी क्लास को हम एंड करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी बनेगी और आप आराम से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।